औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हाजिर हूँ मैं सहरिश कमल आपके साथ टैरो कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ हम बात भी आपके साथ टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, क्योंकि इन एनर्जीज पे लोग बहुत ज़्यादा रिलाई भी करते हैं कि बिल्कुल इल्म ऐसा है जैसे एक साइंस का इल्म है, आप लोग उस पर भी भरोसा करते हैं। इसी तरह इस इल्म में ये प्रिडिक्शंस है या चीज़ों के अंदाजे लगाए जाते हैं या आपके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि आपका ये वीक कैसा गुजरेगा, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगी कि अब अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ जिस्मानी बीमारियां होती हैं, लेकिन कभी हमने रूहानी बीमारियों को डिस्कस नहीं किया। आज मैं बात करूंगी एक रूहानी बीमारी की। शायद लोग नहीं जानते कि ये एक बीमारी है, वो है हसद। हसद कब इंसान के अंदर डेवलप होता है? वो तब डेवलप होता है इंसान के अंदर जब आपके अंदर महरूमियां होती हैं, जब आप किसी चीज से महरूम रह जाते हैं और आप किसी के पास देखते हैं तो आपको लगता है ये उसके पास नहीं है। अगर हम अपने मजहब की रोशनी में इसको देखें, इस बीमारी को, तो इसमें इसकी इकसाम आ जाती है। इसकी 3 इकसाम होती हैं, जिसमें सबसे बुरी तरीन किस्म वो होती है जिसमें आप चाहते हैं जो चीज किसी के पास है वो आप उससे छीन लें। आपको हसरत का भी नजरों से दूसरों को जब देखते हैं तो आपको लगता है कि उसके पास क्यों है, वो तो एक हसद होता है। लेकिन अब जब देखते हैं कि दूसरों के पास है और उससे ले लें, आप खुद छीन लें या उसके पास भी नहीं रहे, तो ये बदतरीन किस्म होती है। हम इस बीमारी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमेशा कोशिश करें, जो इंसान की सबसे बड़ी मदद होती है किसी की, तो वो रूहानी मदद होती है कि आप किसी की इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। अगर हम इसको देखें, बुजुर्ग जिस तरह से सिखाते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं हमें किस तरह से बताते हैं कि हमें, अगर अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी सलाहियत से नवाजा है, ऐसा लोग नहीं होता कि जो हासिदीन होते हैं उनके पास कोई हुनर नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते होते। अगर वो कुछ कर सकते होते हैं तो फिर हमें चाहिए कि उनकी उन सलाहियतों को उभार के, उसको इस्तेमाल करके उनको भी रूहानी तौर पे उनकी इस तरह की मोटिवेशन की जाए कि उनको इस बीमारी से निकाला जाए, ना कि हम उनको अवॉइड करें अपनी जिंदगियों में। हमें चाहिए कि वो उनको हम बीमार को भी तो कंसिडर करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, उसकी चीज़ों को माइंड नहीं करते समटाइम कि ये इसको कोई मेंटली सिक होता है, फिजिकली बीमारियों को लेके इसका नॉर्मली हम कहते हैं इसका बीपी हाई हो जाता है, हम उसकी बात को इतना माइंड नहीं करते। तो इसी तरह रूहानी बीमारियां जिनमें होती है तो किसी की रूहानी मदद करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम किसी को उसकी सलाहियतों का अंदाजा लगा के उसको इस्तेमाल करा के उसकी तरक्की कराई जाए ताकि वो भी मुआशरे में सरवाइव कर सके। लेकिन हम चूंकि ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं तो रूहानी तौर पे, और अगर हम इसको बीमारी को कंसिडर करते हैं तो हमें ऐसे इंसान की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर हमें लगता है ऐसा हमारे आसपास हो रहा है तो अगर हमें इस चीज की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एरीज, आप देखेंगे कि आपका जो है नेक्स्ट वीक एरीज का किस तरह सा गुजरने वाला है टैरो कार्ड की रोशनी में। जैसे मैं बात कर चुकी हूँ, टैरो कार्ड की एनर्जी से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी से भी अगर आप देखना चाहते हैं कि आप, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि उनका वीजा नहीं लग रहा या उनकी लव कंपेटेबिलिटी है, मैचिंग है, तो कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इल्म है, ये आपकी रहनुमाई करता है कि आप कैसे देखते हैं। एरीज वालों की नेक्स्ट वीक की एनर्जी देखेंगे जल्दी से, क्योंकि आप लोग बेचैन होते हैं कि आपके स्टार के बारे में इस वीक में ऐसा क्या है पॉजिटिव होने वाला और ऐसा नेगेटिव क्या है जिसको आप अवॉइड करें और आगे चल सके। जी एरीज, आपकी जो एनर्जी है इस वीक में बहुत अच्छी गुजरेगी। काफी टाइम से कुछ चीजों को लेकर आप चेंज करना चाह रहे हैं जो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि उसकी रीजन है आपका एग्रेशन, गुस्सा वैसे ही हराम है, अवॉइड किया करें इसको। ये दोनों चीजें अगर आपकी लाइफ में नहीं होती तो आप एक हैप्पीली ये वीक गुजारने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। तो देखें, जैसे एरीज वालों के लिए पॉजिटिव मैसेज आया कि आपने इस वीक में नेगेटिव नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, ताकि आपका ये वीक अच्छा गुजरे। टॉरस, आपका ये वीक कैसा गुजरेगा? टॉरस वालों का इस वीक में उनकी एजुकेशन है, कैरियर है, उनकी शादी है या कोई भी उनका इशू है, तो देखेंगे कि उनको सफर भी करना चाहिए कि नहीं।
टॉरस आपने इस वीक में क्या करना है और क्या नहीं करना। जी टॉरस, आपके लिए ये बेस्ट वीक है। आपके साथ दुआएं, मदद, जो भी इबादतें आप कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, विनिंग कप है। माशाल्लाह टॉरस वाले जो हैं इस वीक में विनिंग जा रहे हैं। आपका ये वीक बहुत अच्छा गुजरेगा। जेमिनाई वालों का ये वीक कैसा गुजरेगा, जेमिनाई वालों को देखते हैं कि वो इस वीक में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या उनके प्लान्स हैं। जी जेमिनाई, बड़ी एनर्जी है आपकी कार्ड्स की, तो देखते हैं कि आपके लिए किस किस्म के कार्ड्स निकलते हैं। जेमिनाई, आपको इस वीक में क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज को अवॉइड करना है। जेमिनाई जी, आपके मामलात जो हैं पहले भी बहुत अच्छे चल रहे हैं लास्ट वीक से, और अभी भी नेक्स्ट जो है इसमें आपके मामला की पॉजिटिविटी चल रही है। कीप इट अप, और आप अभी इन्हीं जिन कोशिशों पे, जिस रविश पे चल रहे हैं, चलते रहें ताकि नेक्स्ट वीक भी आने वाले जो नवंबर के हैं वो आपके लिए अच्छे गुजरे। कैंसेरियन, आपके लिए देखते हैं जी, आप वेट कर रहे हैं कि आपके बारे में इस वीक की क्या न्यूज है। कैंसेरियन को इस वीक में क्या करना चाहिए, अपने जॉब को लेके, स्टडी को लेके कैंसेरियन क्या करेंगे, कि एनर्जी क्या आती है टैरो कार्ड की एनर्जी से। एनर्जीज पे हम अक्सर बात करते हैं कि कितनी वैल्यू रखती है हमारी लाइफ में। अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, जो पहले आप रख रहे थे अब थोड़ा सा ढीले हो गए, केयर नहीं करें। मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपको कोई पेन निकल सकती है, ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि आप जो कि जिन चीजों की तरफ जा रहे हैं आपकी हेल्थ जो है वहां पर डिस्टर्ब हुई तो वो चीजें रुक सकती हैं। इसलिए आपने कोशिश करना है इस वीक में अपने वो चीजें जो आपको मना की गई है, जो आप अवॉइड नहीं कर रहे, तो उनको जरा थोड़ा परहेज करें। लियो वालों का जी अक्टूबर का ये वीक जो है वो कैसा गुजरेगा, वो देख लेते हैं कि लियो को इस वीक में क्या करना चाहिए। जी एनर्जी की बात कर रहे थे, एनर्जी आपकी रहनुमाई करती है कि आपको इस वीक में किस किस्म के स्टेप लेने चाहिए। तो लियो वालों को जी आपको सफर करना पड़ सकता है इसमें, मे बी अपनी फैमिली के साथ। आप काफी टाइम से इस ट्रैवल का वेट कर रहे थे, वेटिंग पोजीशन में थे, जो इंशाल्लाह अकम्प्लिश होगा आपका ये टास्क इस वीक में। कोई कमिंग जो लियो वाले इट मीन्स के इस वीक में सफर में रहेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरह से चेंजेस है और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, तो जरा सोच समझ के निकलेगा, लेकिन ये आपका सक्सेसफुल रहेगा। विगो वालों का ये अक्टूबर का वीक कैसा रहेगा, वो इसमें क्या करने वाले हैं। जी विगो, देख लेते हैं कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। विगो वालों का ये वीक 3 कार्ड की एनर्जी से चेक करेंगे। आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाह रहे हैं, जो नहीं गुजार पा रहे, उदास हुए हैं। कुछ चीजें जो आपकी पेंडिंग थी, जो इस वीक में कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आप इससे क्या हो रहा है, आपकी फैमिली मुतासर हो रही है। तो कोशिश करें आपके जो पर्सनल टास्क होते हैं वो आपकी फैमिली को मुतासर ना करें, क्योंकि वो भी राइट करते हैं, आप उनको भी टाइम दें। इससे काफी हद तक आपकी नेगेटिविटी भी खत्म होगी। तो कोशिश करें अपनी फैमिली के साथ ये वीक गुजारें कि जो आपके ऊपर प्रेशर अपनी जॉब का या स्टडी का जो स्टूडेंट्स हैं आया हुआ है वो खत्म हो जाए। लिब्रा जी, ये मंथ तो लिब्रा का ही होता है। अक्टूबर में लिब्रा की बर्थडेज होती हैं, सो देखते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सेलिब्रेट किया है या वो इसको इस वीक को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। अक्टूबर के इस महीने में लिब्रा आपको इस वीक में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो देखते हैं। जी लिब्रा, लगता है आपने अपनी काफी पार्टीज की हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियली तो आपकी डिस्टरबेंस इस मंथ इस वीक में आ रही है, और आप उन चीजों को बहुत अवॉइड भी कर रहे हैं और इसको शेयर भी नहीं कर रहे, लेकिन फाइनेंशियल डिस्टरबेंस आई है। कोशिश करें कि अपने हाथ पे थोड़ा काबू रखिए, वहीं खर्चे जहाँ जरूरी है, फजूल खर्ची से थोड़ा परहेज करना है। कि आपको सटन किसी भी किस्म के सटन कोई किसी किस्म के आप अखराजात आते हैं, तब कोशिश करें वहां पे सोच समझ के वैसा आपने खर्च करना है।
स्कॉर्पियो को चेक करते हैं, स्कॉर्पियो का ये वीक कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियो आप क्या करने वाले हैं अक्टूबर के इस वीक में, तो चेक करते हैं स्कॉर्पियो क्या करने वाले हैं। स्कॉर्पियन के लिए जो मैसेज आएगा टैरो कार्ड की एनर्जी से वो हम आपसे शेयर करेंगे। आप एक किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट आपने की है, लेकिन और वो आपको होता भी नजर आ रहा था, लेकिन एट द एंड टाइम उसको कोई बुरी नजर लग सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो उसको अटेम्प्ट कर रही है, लोग नहीं चाहते आप तरक्की करें उसकी। तो आपने कोशिश करना है अपनी शेयरिंग किसी से नहीं करनी, और आपने उस काम को जितना हो सकता है जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे, इससे पहले कि लोग इसको खराबी लाए उसके लिए। तो ये चीज जो लोग स्टडी में हैं, जॉब में हैं, शादी है या मंगनी करने जा रहे हैं, कोई रिश्ता देखने जाते हैं, या वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये उन सब लोगों के लिए है जो स्कॉर्पियंस हैं, ताकि वो इसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि अपने लिए कोई रेमेडी, कोई सदका जरूर पूछ के दें, ताकि आपके ऊपर इस नेगेटिविटी अटेम्प्ट ना हो। सजिटेरियस का ये अक्टूबर का वीक कैसा गुजरने वाला है, टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। कहाँ जाते हैं ये, और ट्रैवल करना है, इन्होंने घर में रहना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, वीजा, एजुकेशन, जॉब, कोई भी चीज है, तो वो कार्ड की एनर्जी से कैसे इन्होंने कैसे सरवाइव करना है, तो देखते हैं जी। आपकी कहीं मंगनी या शादी होने वाली है, तो आप जरा थोड़ा सा उसको सोच समझ के ये रिश्ता कीजिएगा, या कोई प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि आगे जो आपके लिए कार्ड है वो अच्छी पोजीशन में बैठने का, लेकिन आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपको कहा जाता है, आज का टॉपिक भी क्या था, हमने हासिदीन पे बात की कि नजर तो लगती है बरहक है, तो कोशिश किया करें। अभी जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं ना, उतनी हमारी जो चीजें हैं, हम इन चीजों को समझते हैं कि शायद इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते होते थे कि जब भी किसी की शादी अलाइन होती थी, कोई उसके लिए मंगनी की बात शुरू होती थी, वो लोग जाए नमाज बिछा लेते थे, कि उसकी बेहतरी के लिए दुआ करते थे, सदकात करते थे, इबादतें करते थे, कि वो उस चीज को एक खैर खैरियत से, आफियत से हो जाए। क्योंकि जो ही हम इस तरह की आज चीजों में पढ़ते हैं, हमारी शेयरिंग होती है, हमारे सोशल मीडिया पे चीजें इतनी शेयर हो जाती हैं, और बुरी चीज हमें अटेम्प्ट कर जाती है, बुरी नजर जिसको कहते हैं हम, ये बरहक है, इससे इनकार नहीं, हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हम इसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, और ये हमारी अच्छी भली हुई काम को ये तबाह कर देती है, खत्म कर देती है। तो कोशिश करें, आपकी स्पेशल मैसेज है कि आपने इसको अवॉइड करना है। अगर कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं या मंगनी कर रहे हैं, या आपकी कहीं पे कोई बात चल रही है। कैप्रिकॉन की अक्टूबर के इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी। कैप्रिकॉन को क्या बाहर जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अब तो सीजन शुरू हो गए हैं, जो इनटेकिंग जिनकी दिसंबर में, उनका चेक करते हैं। ट्रैवल, एजुकेशन, जॉब, शादी, रिलेशनशिप, सारा कुछ देखेंगे कि क्या करेंगे वो इस वीक में। तो आपके ऊपर नेगेटिविटी आई हुई है इस वीक में, ठीक है। इसमें ये बदसरात का कार्ड है। अपने एक तो मामलात को छुपा के किया करें, और दूसरा लोग आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें आपको डाउन करने के लिए, और डाउन आप हो भी रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आपके बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए कोई ना कोई रूहानी रेमेडी जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको जकड़ लेती है कोई चीज, आप जब तक किसी नॉलेज से उसकी मदद नहीं लेते, आप खुद से अगर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद से कुछ चीजों से नहीं निकल पाते, क्योंकि हम खुद अपने नॉलेज हो नहीं सकते। हम जब भी बीमार होते हैं, तो हमें मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास ही जाना होता है, खुद हम ठीक हो सकते होते, तो ना हमें रहनुमाई की जरूरत पड़ती, ना हमें किसी नॉलेज की। तो ये आपका सिवियर इशू है, तो कोशिश करें आप कोई रूहानी रेमेडी जरूर ले, ताकि इससे निकल के अपने पैसे की तरफ जा सके, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है ये, लेकिन नेगेटिविटीज की वजह से ये पैसा आपके पास नहीं आ पा रहा। एक्वेरियस, आपका अक्टूबर का ये वीक कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस का ये वीक कैसा जा रहा है, देख लेते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनके लिए क्या मैसेज आया है एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड की रोशनी में। एक्वेरियस, आपके पास लक तो चल रही है, अनलिमिटेड काम आ रहे हैं, नए नए काम आ रहे हैं, ये वीक आपका बहुत बेस्ट चलेगा। वो जो रुके हुए काम है इंशाल्लाह वो इस वीक में आपके वैसे ही स्टार्ट होने वाले हैं।
स्पाइसेस आपका अक्टूबर का ये वीक कैसा गुजरेगा अब देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में एनर्जी से। अब न्यूमरोलॉजी से भी चेक करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी, टैरो कार्ड की रोशनी में अपनी डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, अपनी लव रीडिंग, कंपैटिबिलिटी, अपनी जॉब, अपना वीजा, किसी भी किस्म की आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं कि आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाइसेस की देख लेते हैं इस वीक की जनरल रीडिंग में उनके लिए क्या सजेशन आती है। एनर्जीज में हम देखते हैं कि आपने अपनी हेल्थ की केयर करनी है, जो आपकी मेहनत है आपकी। अगर हेल्थ डिस्टर्ब है, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो आप मेहनत नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका जो ज़हन है वो हेल्दी होता है, आपका जिस्म हेल्दी होता है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। क्यों कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो नेमत होती है वो सेहत होती है, अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाता तो हम अपना कुछ भी नहीं अचीव कर सकते लाइफ में जो हम सोचते हैं मकासद। सो अगर आपने पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी चीज पूछ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड की रीडिंग में, इवन देन की कोई रूहानी रेमेडी जो आपको सजेशन में दी तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।